हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की पोएम नंबर 4 द लेक इसले ऑफ इनिशफ्री। इनिशफ्री जो है वो यहाँ पर एक आइलैंड है, द्वीप है, जो कि इसले झील जो है उसके पास स्थित है। पोइट इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है कि वो इस दुनिया से बहुत ज़्यादा ऊब गया है, बोर हो गया है, तो वो अब अपनी आगे की ज़िंदगी जो है पूरी वो इनिशफ्री में बिताना चाहता है। और इनिशफ्री जो प्लेस है वहाँ पर पोइट का, हमारे जो पोएम के पोइट हैं वो हैं विलियम बटलर येट्स। उनका बचपन वहाँ पूरा बीता है और वो एक ऐसा स्थान है जो पोइट को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए पोएम। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree। कहते हैं ये जो पोएम है बहुत अच्छे से जानी जाती है। इस बात का पता लगाने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि पोइट्स लॉन्गिंग फॉर पीस, शांति के लिए, एंड ट्रांक्विलिटी ऑफ इनिशफ्री। इनिशफ्री के लिए जो पोइट की सेटिस्फेक्शन है, शांति है, उसकी इच्छा के बारे में ये पोएम जो है वो बताती है कि पोइट जो है वो शांति चाहता है और वो शांति उसे, वो ट्रैंक्विलिटी होता है, पीस, शांति, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, धीरज, पेशेंस को बोल देते हैं। तो इनिशफ्री के लिए जो उसका धीरज है, शांति है, संतुष्टि है, उन सब इच्छाओं को पूरा करता है इनिशफ्री। और ये पोएम उसी के बारे में बताती है कि वो इनिशफ्री में क्यों रहना चाहता है, क्यों जाना चाहता है। ए प्लेस, इनिशफ्री जो कि एक ऐसा प्लेस है वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। एक छोटे लड़के के रूप में जब वो छोटा था तो उसने अपना बहुत सारा समय जो है वहाँ उस स्थान पर बिताया है। तो दिस पोएम इज़ अ लिरिक, एक काव्यमयी कविता है ये। तो देखिए पोएम। आई विल राइज, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब जाता हूँ, एंड गो टू इनिशफ्री, इनिशफ्री जाता हूँ, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, स्मॉल कैबिन मतलब एक छोटा सा कमरा, और वहाँ मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा। और वो कमरा किस चीज़ का बना होगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मतलब मिट्टी, और वेटल्स जो होता है डंडे या लकड़ियों को बोल देते हैं, कहते हैं उनसे बना हुआ होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, ए हाइव फॉर द हनी बी। वो कहता है 9 जो बीन रोज होता है, सेम के जो पौधे होते हैं, उन 9 श्रृंखला, 9 पंक्तियाँ उनकी मैं बनाऊंगा। ए हीव फॉर द बी, हाइव होता है छत्ता, मधुमक्खियों का एक छत्ता वहाँ होगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड जो होता है वो होता है ओपन प्लेस, ओपन स्पेस, खुला मैदान जो होता है उसको बोल देते हैं। और कहता है कि उस खुले स्थान पर मधुमक्खियों के शोर में अकेला मैं वहाँ पर रहूँगा, पोइट कहता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे जो है वहाँ कुछ शांति मिलेगी, कुछ चैन मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। वो कहता है जो ये शांति है वो सुबह के समय, सुबह के समय हवा के पर्दे से फूलों के बीच में जहाँ पर क्रिकेट सिंग, झिंगुर गाते हैं, वहाँ से
ओस की बूंदों के रूप में गिरती है। ड्रॉपिंग होता है गिरना, टपकना। तो धीरे धीरे वो वहाँ से जो शांति है वो सुबह की रोशनी में, सुबह के वेल होता है पर्दा, घूंघट भी बोल देते हैं, पर्दा भी बोल देते हैं, तो कहते हैं सुबह के पर्दे से होती हुई शांति जो है वहाँ टपकेगी सुबह के समय में। और जहाँ पर क्रिकेट जो है यानी कि झिंगुर जो है वो गाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, जो वहाँ आधी रात का समय है वो टिमटिमाता है, ग्लिमर होता है टिमटिमाना। एंड ए नून ए पर्पल ग्लो, और जो दोपहर का समय होता है वो बैंगनी रंग का, दोपहर के समय में बैंगनी चमक होती है, बैंगनी रंग की। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट जो होता है वो एक सिंगिंग बर्ड होता है छोटा जो गाता है, पक्षी। कहते शाम के समय में जो शाम है वो पूरी तरह से लिनेट के छोटे गाने वाले पक्षियों की चहचहाट से, सॉन्ग से भरा होगा शाम का समय। देखो तीनों टाइम बताए हैं। मिडनाइट आधी रात कैसी होगी, ग्लिमर, टिमटिमाती हुई। दोपहर का समय कैसा होगा, पर्पल ग्लो, जिसके अंदर बैंगनी रंग की चमक होगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम का समय है वो आसमान में गाने वाली छोटे पक्षियों से, चिड़ियाओं से भरा होता है। लिनेट जो होता है वो गाने वाली पक्षी या चिड़ियाँ बोल देते हैं, उससे भरा होगा इवनिंग टाइम, शाम का समय। आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं अब उठूँगा और मैं वहाँ जाता हूँ। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, रात और दिन हमेशा के लिए, यानी कि जो पोइट है वो हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहता है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कहते हैं लो साउंड, धीमी आवाज़ में, बाय द शोर, तट के किनारे। आई हियर, मैं सुनता हूँ, लेक वाटर लैपिंग, जो झील का पानी है उसके टप टप गिरने की आवाज़ें मैं सुनता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट होता है फुटपाथ, रोड मतलब सड़क के किनारे। कहता है जब भी मैं सड़क के किनारे या फिर फुटपाथ पर खड़ा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, तो मैं दिल की गहराइयों से ये आवाज़ सुनता हूँ कि तट के किनारे धीमी धीमी आवाज़ झील के पानी के टप टप गिरने की मुझे सुनाई देती है जब भी मैं सड़क के किनारे या फिर फुटपाथ के पास खड़ा होता हूँ, तो दिल की गहराइयों से मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है, झील के पानी के टप टप गिरने की आवाज़। तो जो बेसिकली जो इस पोएम में पोइट बताना चाहता है वो ये बताना चाहता है कि जहाँ पर उसका बचपन बीता है इनिशफ्री में, वो अब बड़े होने के बाद जितनी भी उसकी परेशानियां हैं, टेंशन है, उन सब से छुटकारा पाने के लिए, उन सब से दूर होने के लिए वो जहाँ उस स्थान पर जाना चाहता है जहाँ उसका बचपन बीता है। और बचपन का जो समय है वो उसका बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक वातावरण में बीता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति उसे मिलती थी। तो अब बड़ा होने के बाद वो वहाँ पर ही शांति से अपना समय बिताना चाहता है। आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।